नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी, जानिए कब से कर सकते हैं अप्लाई। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2025 का विज्ञापन जारी कर दिया। इस भर्ती के माध्यम से राज्य की विभिन्न सेवाओं में कुल 238 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। बता दें कि 2024 में 246 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इस वर्ष 238 पदों के साथ भर्ती की जा रही है। यह संख्या पिछले कई वर्षों की तरह लगभग 200 से 250 के दायरे में बनी हुई है, जिससे राज्य में प्रशासनिक सेवाओं की निरंतर मांग दिखती है। 28 से 30 नवंबर डीजी कॉन्फ्रेंस से नया रायपुर मार्ग में बड़ी वाहनों की एंट्री पर रोक, पीएम और गृह मंत्री के ठहराव की तैयारी पूरी। नया रायपुर स्थित आईआईएम कैंपस में 28 से 30 नवंबर 2025 तक आयोजित होने वाली डीजी कॉन्फ्रेंस 2025 को लेकर प्रशासन और पुलिस विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इस महत्वपूर्ण आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को विशेष रूप से सुदृढ़ किया गया है। वीवीआईपी मूवमेंट के कारण रायपुर शहर में 3 दिनों तक व्यापक ट्रैफिक प्लान लागू रहेगा। राज्य भर से 500 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस अधिकारी और जवान को राजधानी बुलाया गया। उनका काम शहर में यातायात को सुचारू रखना और किसी भी संभावित व्यवस्था को रोकना होगा। इस छतरपुर आईटीआई कॉलेज से पकड़े गए यूपी के मुन्ना भाई, 17 पर एफआईआर दर्ज। छतरपुर जिले में संचालित प्राइवेट राजाराम आईटीआई कॉलेज में बड़ा परीक्षा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। वहीं पन्ना रोड स्थित इस कॉलेज में चल रही ट्रिपल सी यानी कि सीसी परीक्षा के दौरान प्रशासन ने छापा मारकर कई फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ा। मामले में कॉलेज संचालक सहित 17 लोगों पर विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कलेक्टर को मिली शिकायत के बाद एसडीएम अखिल राठौर और तहसीलदार की टीम ने कॉलेज पर छापा मारा। जांच में पाया गया कि परीक्षा में बैठाए गए कई छात्र उत्तर प्रदेश से बुलाए गए फर्जी परीक्षार्थी थे, जो वास्तविक छात्रों की जगह परीक्षा दे रहे थे। एसडीएम राठौर ने बताया कि यह नेटवर्क के पिछले 3 वर्षों से सक्रिय था। में कुछ लोग परीक्षा केंद्र का दुरुपयोग कर नकली परीक्षार्थियों को बैठाकर धांधली कर रहे थे। इस 26 एल्बन की 17वीं बरसी, राष्ट्रपति सीएम सहित इन दिग्गजों ने शहीदों को किया याद, दी श्रद्धांजलि। 26 एल्बन इतिहास के पन्नों का वह काला दिन है जहां देश के जवानों के साथ साथ 166 लोगों की अपनी जान गंवाई थी। वह 26 नवंबर 2008 की रात इतनी भयानक थी कि आज भी उस दिन को याद कर लोगों की रूह कांप जाती है। इस दिन पाकिस्तान समर्थित लश्कर ए तैयबा यानी कि एलईटी के 10 आतंकवादियों ने मुंबई के अलग अलग जगहों पर हमला कर पूरे शहर को हिला दिया था। इधर मुंबई आतंकी हमले की 17वीं बरसी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सीएम मोहन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। आत्मसमर्पित नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने की पहल तेज, सुकमा पुनर्वास केंद्र में 25 युवाओं को मिले 5G स्मार्टफोन। छत्तीसगढ़ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आत्मसमर्पित युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर सुकमा के नक्सल पुनर्वास केंद्र में 25 आत्मसमर्पित नक्सलियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण 5G स्मार्टफोन प्रदान किए गए। यह वितरण कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव और एसपी किरण चौहान के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। बता दें कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने सुकमा दौरे के दौरान सभी पुनर्वासित लोगों को आधुनिक 5G मोबाइल उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, ताकि वे तकनीकी रूप से सक्षम हो सके और समाज में दोबारा स्थापित होने की प्रक्रिया को गति मिल सके। इसी के तहत मंगलवार को डिप्टी कलेक्टर मधु तेता और डीएसपी मोनिका श्याम ने 25 युवाओं को सैमसंग गैलेक्सी M006 5G स्मार्टफोन वितरित किए, जिसमें 5 मेगापिक्सल डुअल कैमरा, 5000 mAh बैटरी, फास्ट चार्जिंग, आधुनिक प्रोसेसर और 5G कनेक्टिविटी जैसी उन्नत सुविधाएं शामिल की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अप्रेंटिस के 2700 पदों पर निकाली भर्ती, ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका, मिलेगा इतना स्टाइपेंड। जब बैंक ऑफ बड़ौदा ने अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए, जिसके लिए आवेदन की लास्ट डेट 1 दिसंबर 2025 तय की गई है। उम्मीदवार जो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। यह भर्ती 2700 पदों पर की जाएगी, जिसके लिए आवेदन 11 नवंबर 2025 से शुरू हो गए हैं। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम में हुए शामिल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक भागीदारी को लेकर कही यह बात।
जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 75वें संविधान दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित टाउन हॉल में आयोजित हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने उपस्थित जनसमूह के साथ संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया और संविधान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संविधान दिवस पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने संविधान पर आधारित लघु फिल्म भी देखी और जनप्रतिनिधियों के साथ इस अवसर को यादगार बनाने के लिए सेल्फी ली। इस संविधान में आस्था रखकर आगे बढ़ रहा है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, मुख्यमंत्री साय। जो 26 नवंबर यानी कि भाषा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत संविधान में आस्था रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और संविधान प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता के साथ अपनी बात रखने का अधिकार देता है। मैं साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री साय आज 75वें संविधान दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में स्थित टाउन हॉल में आयोजित हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम में शामिल हुए। इस छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला 7,000 पन्नों का चालान कोर्ट में पेश। इन 6 आरोपियों के खिलाफ 6वां पूरक चालान पेश। आबकारी घोटाला मामले में EOW ने 6वां पूरक चालान कोर्ट में पेश किया। इस चालान में 6 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आरोपियों में पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास, अतुल सिंह, मुकेश मनचंदा, नितेश पुरोहित, यश पुरोहित और दीपेंद्र चावड़ा शामिल हैं। EOW ने कुल 7,000 पन्नों का चालान विशेष अदालत में पेश किया है। आबकारी घोटाले की जांच में यह कदम इस मामले को निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इस छत्तीसगढ़ के इस जिले में BLO से जमकर मारपीट, फोड़ दिया सिर। SIR के लिए दस्तावेज जांचने पहुंचा था तभी। जी हां, SIR प्रक्रिया को लेकर कई राज्यों में BLO पर लगातार बढ़ते दबाव और खतरों की घटनाएं सामने आ रही है। में ताजा मामला है कि छत्तीसगढ़ के भिलाई से जहां एक युवक ने BLO पर जानलेवा हमला कर दिया, वहीं शहडोल में मतदाता पुनरीक्षण कार्य के दौरान एक BLO की हृदयघात से मौत हो गई। ये घटनाएं चुनावी ड्यूटी के दौरान BLO पर बढ़ते तनाव, कार्यभार और सुरक्षा के सवाल खड़े करती है। में घटना के बाद BLO ने खुर्सीपार थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी जावेद खान को गिरफ्तार कर लिया। वह पुलिस का कहना है कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। घटना की जांच जारी है। अफसर बना रहे नए अफसर, 550 से ज्यादा युवाओं को मिली पहचान। फ्री कोचिंग से बने डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार। छत्तीसगढ़ के युवाओं की सरकारी नौकरी करने की ख्वाहिश पूरी करने के लिए खुद सरकारी अधिकारी उनकी मदद कर रहे हैं। उन्होंने एक संस्था बनाई है जो युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए गाइड करती है। मैं खास बात यह है कि युवाओं को फ्री कोचिंग दी जाती है। मैं गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों का भविष्य संवारने वाली इस संस्था की मदद से 550 से ज्यादा छात्रों का भविष्य संवर चुका है। यहां से पढ़कर लोग डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, पटवारी, बैंक PO, स्टेशन मास्टर जैसे पदों पर काम कर रहे हैं। इस छत्तीसगढ़ में अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी, बाल संरक्षण अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, आंगनबाड़ी सहायिका जैसे पद। जी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, बेमेतरा में मिशन वात्सल्य योजना, जिला परियोजना, लाइवलीहुड कॉलेज, बाल विकास परियोजना के तहत कई भर्तियां निकली हैं। इनमें बाल संरक्षण अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, आंगनबाड़ी सहायिका जैसे पद हैं। जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज से विज्ञप्ति जारी हुई है, जिसके अनुसार दंतेवाड़ा जिले के अलग अलग विभागीय योजनाओं के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती होनी है। जन दर्शन, जन शिकायत, जन चौपाल में प्राप्त आवेदनों के डाटा एनालिसिस के काम के लिए भी कंप्यूटर ऑपरेटरों की जरूरत है। बता दें कि 3 कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाएगी। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कंप्यूटर का ज्ञान, PGDCA या DCA कौशल विकास योजना के तहत डाटा एंट्री ऑपरेटर ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र जरूरी किया गया। साथ ही इस भर्ती प्रक्रिया में जिले के स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अभ्यर्थी को हिंदी, गोंडी और हल्बी भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए। अतिथि शिक्षक संघ का अनिश्चितकालीन धरना, कार्यमुक्त किए जाने से है नाराज, पुनर्नियुक्ति की मांग। छत्तीसगढ़ सरकार विकास से विश्वास और सुरक्षा की तर्ज पर कार्य करने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर नक्सलगढ़ के अंदरूनी क्षेत्र में जाकर शिक्षा का प्रकाश फैलाने वाले अतिथि शिक्षिकाओं को अचानक सेवा से हटा दिया गया, जिसके बाद अतिथि शिक्षकों में भारी आक्रोश है। दंतेवाड़ा जिले में शिक्षा विभाग ने 166 अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त कर दिया गया, जिसके विरोध में अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले बुधवार से अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत की गई है। यह धरना शहर के दुर्गा मंडप में आयोजित किया गया है। बीजेपी विधायक के जाति प्रमाण पत्र को लेकर विवाद जारी, आदिवासी समाज पर रहा जांच की मांग।
जब भाजपा विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शकुंतला सिंह पोर्ते प्रतापपुर वाड्रप नगर विधानसभा से वर्तमान में विधायक है। विधायक के जाति प्रमाण पत्र को लेकर सर्व आदिवासी समाज के लोग विधायक के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। सर्व आदिवासी समाज से विधायक के जाति प्रमाण पत्र की जांच की मांग भी कर रहा है। इस सड़क किनारे अतिक्रमण करने वालों को प्रशासन का अल्टीमेटम नहीं मानने पर होगी कार्रवाई। जो कोरबा में नगर निगम कोरबा क्षेत्र के शहरी इलाकों में सड़क किनारे किए गए कब्जाधारियों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई करने का आदेश जारी शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि बुधवार की सुबह पुलिस और नगर निगम अतिक्रमण टीम के द्वारा बुधवारी मुख्य मार्ग से घंटा घर तक सड़क किनारे दुकान लगाकर व्यवसाय कर रहे दुकानदारों को पहले समझाइश दी। उसके बाद नहीं मानने पर उन्हें नोटिस जारी कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ा सरेंडर इंद्रावती नेशनल पार्क के एरिया कमेटी के 41 नक्सलियों ने डाले हथियार, 1 करोड़ से ज्यादा का है इनाम। ये नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी ने 2 दिसंबर से PLGM सप्ताह मनाने का ऐलान किया। इसके पहले छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों का एक और बड़ा सरेंडर हुआ। यहां इंद्रावती नेशनल पार्क के एरिया कमेटी के 41 नक्सलियों ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। इन सभी पर कुल 1 करोड़ 20 लाख रुपए का इनाम घोषित है। नियम तोड़े तो हो जाएगी जेब ढीली, सड़क पर थूकने से लेकर अवैध निर्माण तक नगर पालिका ने 50 गुना तक बढ़ाया जुर्माना। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की कई धाराओं में संशोधन कर राज्य सरकार ने लगभग हर श्रेणी के जुर्माने को कई गुना बढ़ा दिया। इसका असर सीधे उन लोगों पर पड़ेगा जो अब तक नियमों को मामूली समझकर अनदेखा करते थे। बिना पट्टा बांधे कुत्ता घुमाने पर 1000 रुपये और नाली या निर्धारित जगह छोड़कर सड़क या सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया। सार्वजनिक क्षेत्रों में पेड़ों की डालियां काटना या फूल फलों को नुकसान पहुंचाने पर पहले 1000 रुपये का जुर्माना था, जिसे बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया। गलती दोहराने पर दंड सीधे 10,000 रुपये तक पहुंच जाएगा। छत्तीसगढ़ में कागजों पर चल रहे थे स्कूल, ऐसे 32 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द की गई। ये छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में मान्यता प्राप्त कुल 32 निजी स्कूलों के ऊपर मंगलवार को बड़ी गाज गिरी है। जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मिल रही शिकायतों के बाद 32 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता को रद्द किया है। स्कूलों में पंजीकृत बच्चों के अभिभावकों की शिकायत पर प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया। रिपोर्ट के मुताबिक जिला कलेक्टर सूरजपुर ने ऐसे सभी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए जिन्हें सरकारी मान्यता हासिल थी लेकिन वह चल नहीं रहे थे। कलेक्टर के निर्देश के बाद अलग अलग विकास खंडों में BEO और ABEO की संयुक्त टीमों ने औचक निरीक्षण किया और दोषी पाए स्कूलों की सूची तैयार कर कलेक्टर की सौंपी गई। आंगनबाड़ी वाले BLO बने हैं और छत्तीसगढ़ के शिक्षक कुकुर रखवाल, पूर्व CM भूपेश बघेल ने दिया बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया। बीजेपी पर तंज कसते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि आंगनबाड़ी वाले BLO बने हैं और छत्तीसगढ़ के शिक्षक कुकुर रखवाल। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। धमतरी जिले के पुराना कृषि उपज मंडी बस स्टैंड के पास मितानिन सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन धमतरी विधायक ओंकार साहू के द्वारा किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए थे। वहीं मंच पर उन्होंने कई सारी बातें कहते हुए भाजपा सरकार को घेरते हुए एक तंज कसा, जिसमें छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को स्कूली परिसर में घूमने वाले आवारा कुत्तों की निगरानी करने का आदेश दिया और इस आदेश के बाद शिक्षकों में काफी नाराजगी भी है। इस धान खरीदी केंद्र में अवैध वसूली का खेल, धान में नमी कचरा बताकर पैसे की मांग। जी हां, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के महामंद सेवा सहकारी समिति में किसानों से अवैध वसूली का गंभीर मामला सामने आया। ग्राम महामंद के कृषक राजू यादव ने जिला कलेक्टर बिलासपुर को शिकायत देकर बताया कि दिनांक 25 नवंबर 2025 को वह अपना धान उपार्जन केंद्र महामंद में भेजने के लिए गया हुआ था। वहीं किसान का आरोप है कि केंद्र में पदस्थ सेल्समैन शत्रुघ्न पटेल ने उनके धान को जमीन पर गिरवाकर गलत तरीके से नमी और कचरा होने की बात कही, जबकि धान पूरी तरह मानक के अनुरूप था। पंडित प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में पुलिस आरक्षक की मौत।
कि छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर के ग्राम कच्चे में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का शिव महापुराण कथा चल रही है। इसी बीच अचानक बुधवार को कथा कार्यक्रम में ड्यूटी पर लगे आरक्षक की मौत से हड़कंप मच गया। मृतक जवान का नाम त्रिनाथ भंडारी है, मैं जो 2023 से बस्तर फाइटर में साल पदस्थ था। मैं जानकारी के मुताबिक जवान भीरा गांव स्थित CAF कैंप में मंगलवार रात ड्यूटी के बाद विश्राम कर रहा था। मैं सुबह उसके साथियों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर तत्काल उसे भानु प्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। छत्तीसगढ़ में शीतलहर का प्रकोप जारी, स्कूलों के समय में हुआ बदलाव, आदेश जारी। जिले में पड़ रही अत्यधिक ठंड और शीतलहर को देखते हुए स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर DEO विजय टांडे ने आदेश जारी किया। में जारी आदेश के तहत वर्तमान में जिले में अत्यधिक ठंड एवं शीतलहर के प्रकोप के कारण बच्चों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखकर बिलासपुर जिले के सभी शासकीय और शासकीय अनुदान प्राप्त CBSE पाठ्यक्रम संचालित विद्यालयों के संचालन समय में परिवर्तन किया गया। जारी आदेश के अनुसार 2 पाली में संचालित शालाएं प्रथम पाली में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8 बजे से पौने 12 बजे तक लगेंगी। मैं शनिवार दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक के लगेंगी। वहीं द्वितीय पाली सोमवार से शुक्रवार तक दोपहर 12 से 4 बजे तक, वहीं शनिवार को सुबह 8 से पौने 12 बजे तक संचालित होंगी। वहीं एक पाली में संचालित शालाएं सोमवार से शुक्रवार तक 10 से 4 बजे तक, वहीं शनिवार को सुबह 8 बजे से पौने 12 बजे तक संचालित होंगी। एक कंप्यूटर ऑपरेटर की निकली भर्ती, 12वीं पास यहां से फटाफट कर आवेदन। जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज से जारी विज्ञप्ति के अनुसार दंतेवाड़ा जिले के विभिन्न विभागीय योजनाओं एवं अन्य जन दर्शन, जन शिकायत, जन चौपाल अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के समन्वय एवं निराकरण हेतु कार्य, विभागीय समन्वय एवं हितग्राहियों से संपर्क किए जाने के अलावा डाटा एनालिसिस का कार्य हेतु कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती की जानी है। उक्त कार्य संचालन किए जाने हेतु 3 कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता है। इसकी भर्ती वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाएगी। हड़ताल खत्म होते ही नए ऑपरेटरों की छुट्टी, बेरोजगार युवा फिर सड़क पर, धान खरीदी अवधि तक सेवाएं जारी रखने की मांग तेज। जिले के उपार्जन केंद्र में कंप्यूटर ऑपरेटरों की हड़ताल के दौरान प्रशासन ने तत्कालिक व्यवस्था के तहत बेरोजगार युवाओं को अस्थायी रूप से ऑपरेटर की जिम्मेदारी सौंपी थी। वह धान खरीदी व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए इन युवाओं ने पूरी तत्परता से डेटा एंट्री, खरीद, अद्यतन और तकनीकी कार्यों का संचालन किया। उन्होंने मौखिक रूप से यह भरोसा भी दिलाया था कि धान खरीदी सीजन के दौरान उनकी सेवाएं निरंतर जारी रहेगी। वहीं जैसे ही हड़ताली ऑपरेटर काम पर लौटे, प्रशासन ने बिना किसी पूर्व सूचना के नवनियुक्त युवाओं को कार्य मुक्त कर दिया। अचानक लिए गए इस फैसले से नाराज युवा बुधवार 26 नवंबर को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी पीड़ा अधिकारियों के समक्ष रखी। 41 माओवादी कैडर ने किया आत्मसमर्पण, 1 करोड़ 19 लाख का था इनाम। राज्य शासन की व्यापक नक्सल उन्मूलन नीति तथा शांति, संवाद एवं विकास पर आधारित सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज 41 माओवादी कैडरों ने हिंसा का मार्ग त्याग कर समाज की मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया, जिसमें 1 करोड़ 19 लाख के 12 महिला कैडर और 29 पुरुष कैडर शामिल हैं, जिन्होंने सशस्त्र और हिंसक विचारधारा से स्वयं को अलग कर शांति और प्रगति के मार्ग को अपनाया है। टीम इंडिया की शर्मनाक हार, दक्षिण अफ्रीका ने किया क्लीन स्वीप। जब टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में भारत को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीका ने 408 रनों से जीत दर्ज की और सीरीज में 2-0 से भारत का क्लीन स्वीप किया। इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए भारत के सामने साउथ अफ्रीका ने 449 रन का पहाड़ जैसा टारगेट रखा था। आखिरी दिन टीम इंडिया को 422 रन की जरूरत थी। मैं चौथे दिन का खेल खत्म होने तक साउथ अफ्रीका ने भारत के 2 विकेट हासिल कर लिए थे। वहीं आखिरी दिन 2 सेशन के अंदर साउथ अफ्रीका ने बचे हुए 8 विकेट हासिल करके एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने देश के नागरिकों को लिखा पत्र, किया ये आग्रह। जब प्रधानमंत्री मोदी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर भारत के नागरिकों को पत्र लिखकर 1949 में संविधान को ऐतिहासिक रूप से अपनाए जाने का स्मरण करते हुए राष्ट्र की प्रगति में इसकी अस्थायी भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में सरकार ने इस पवित्र दस्तावेज के सम्मान में 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया था। मोदी ने इस बात का उल्लेख किया कि कैसे संविधान ने साधारण पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को उच्चतम स्तर पर राष्ट्र की सेवा करने के लिए
सशक्त बनाया और संसद तथा संविधान के प्रति अपने सम्मान के अनुभव साझा किए। उन्होंने वर्ष 2014 में संसद की सीढ़ियों पर झुकने और 2019 में सम्मान के प्रतीक के रूप में संविधान को अपने माथे पर धारण करने का स्मरण किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संविधान ने असंख्य नागरिकों को सपने देखने और उन सपनों को साकार करने की शक्ति प्रदान की है। एक घर और जमीन खरीदना दुर्ग में हुआ मुश्किल, कलेक्टर गाइडलाइन दरों में हुआ भारी इजाफा। जो स्टील सिटी भिलाई है उसके आसपास के इलाकों में अगर आप घर या जमीन लेना चाहते हैं तो आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दरअसल जिला प्रशासन ने कलेक्टर गाइडलाइन दरों में एक मुश्त भारी बढ़ोतरी कर दी है। मैं कई प्रमुख इलाकों में ये बढ़ोतरी 300% तक हो गई है। मैं कलेक्टर गाइडलाइन की दरों में इजाफा किए जाने के बाद जमीन और मकान खरीदना आम लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। शासन के इस फैसले के बाद रियल एस्टेट कारोबारी और आम खरीदार दोनों ही इसे बाजार विरोधी अर्थव्यवस्था को पीछे ले जाने वाला कदम बता रहे हैं। इसी बढ़ोतरी के विरोध में मंगलवार को रियल एस्टेट कारोबारियों ने दुर्ग में जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि सैकड़ों की संख्या में व्यापारी पटेल चौक से तहसील कार्यालय तक पैदल रैली निकालकर सड़कों पर उतरे। नाराज लोगों और व्यापारियों का कहना है कि गाइडलाइन दर में 3 गुना वृद्धि से न केवल जमीन खरीदना मुश्किल होगा बल्कि बेचना भी मुश्किल हो जाएगा। व्यापारियों का कहना है कि इस फैसले से प्रॉपर्टी बाजार ठप पड़ेगा और इससे जुड़े हजारों लोग बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। वहीं रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े लोगों का आरोप है कि दुर्ग कोई मेट्रो सिटी नहीं है में जहां इतनी ऊंची दरें लगाई जाए। उन्होंने सरकार से पुरानी दरें ही लागू करने की मांग की है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।